हाय फ्रेंड्स, तो चलिए एक बेहतरीन माइक का सर्किट आपको दिखाने वाला हूँ डायग्राम के साथ। इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें जो थोड़ा सा माइक का बैलून खोलने पर व्हिसिल मारता है एम्पलीफायर, उस समस्या का समाधान किया गया है। अब व्हिसिल नहीं मारेगा। इस सर्किट को किसी भी एम्पलीफायर में यूज कीजिए, बहुत ही बेस्ट है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थोड़ा सा भी वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि यह वॉल्यूम हम थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे तो एम्पलीफायर हॉर्न जो है व्हिसिल क्यों मारने लगता है, सीटी क्यों मारता है। देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है सीटी मारने का, एक तो ये स्पीकर या हॉर्न जो भी आप कनेक्शन किए हैं, हॉर्न या स्पीकर दोनों, और ये हो गया इसका माइक्रोफोन। इसके फ्रंट के सामने अगर माइक्रोफोन आया तो पक्का सीटी मारेगा, व्हिसिल मारेगा, ठीक है। और इसको इस टाइप से, अगर मान लीजिए दूर कहीं स्पीकर लगा हुआ है, आप यहाँ से आप बोल रहे हैं कुछ भी, तो ये हॉर्न सीटी मारना शुरू कर देगा, स्पीकर सीटी मारना शुरू करेगा। अब इसको अपोजिट साइड घुमाइए इस टाइप से, अब ये सीटी नहीं मारेगा, बहुत कम मारेगा, ठीक है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। ये तो हुआ पहला कारण। अब दूसरा कारण क्या है, सभी कंपनियों के कंपोनेंट्स जो होते हैं अलग अलग अपने हिसाब से होते हैं। मान लीजिए इसमें BC549 लगे हैं, ठीक है। इसमें BC549 लगा करके इस बोर्ड को बनाया गया है। ये मेगा कंपनी है, तो सभी कंपनी 549, 548 और ये रहा 547। तो ट्रांजिस्टर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रांजिस्टर यहाँ कौन सा है, फ़र्क पड़ता है इस रेजिस्टेंस से। सभी कैपेसिटर बराबर वैल्यू के होंगे। 2.2 माइक्रोफैराड होगा या 4.7 माइक्रोफैराड होगा, 50 वोल्ट होगा या 63 वोल्ट होगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जानेंगे। सभी कंपनी अलग अलग रेजिस्टेंस लगाती है। तो एक बेस्ट माइक्रोफोन सर्किट बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कुछ रेजिस्टेंस। एक माइक सर्किट के लिए यहाँ 5 रेजिस्टेंस लगाया गया है, देखिए, और 2 कैपेसिटर लगाया गया है, 2 कंडेंसर लगा करके, एक इन और एक आउट, और 5 रेजिस्टेंस लगा करके, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ कैपेसिटर है। 5 और 2 7 और एक ट्रांजिस्टर 8 कंपोनेंट्स चाहिए आपको एक माइक के लिए, बेस्ट माइक के लिए। सभी माइक में, इसमें 5 माइक है, 1 2 3 4 5, सभी के लिए अलग अलग लगाए हुए हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए कि ये BC547 है, बट ये हो गया कॉमन या निगेटिव। इस पर एक इमीटर लगेगा 1 किलो ओम का, 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा करके इमीटर पर दीजिए एक बेस्ट माइक के लिए। ये रहा इसका बेस, ठीक है। इसके बेस को चलाने के लिए, इस ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव वोल्टेज और थोड़ा सा निगेटिव वोल्टेज चाहिए, जिसको हम वाइसिंग वोल्टेज कहते हैं। देखिए, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, चाहे पावर ट्रांजिस्टर 3055 हो, चाहे 5200 हो, BC547 हो, आपको जितना भी ट्रांजिस्टर मिलेंगे, 62 92 4, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, उस ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए थोड़ा सा बेस पर बाइसिंग वोल्टेज चाहिए। बिना बाइसिंग वोल्टेज के कोई ट्रांजिस्टर नहीं चलेगा, हमेशा याद रखिए। तो इस पर बाइसिंग वोल्टेज बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा प्लस वोल्टेज से और थोड़ा सा माइनस वोल्टेज से रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ करंट आना चाहिए, और तभी अपना ट्रांजिस्टर ऑन होगा। यहाँ ये ट्रांजिस्टर 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, कोई भी वोल्टेज हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगेगा और आएगा इस बेस पर। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 76 किलो ओम या 80 किलो ओम पॉजिटिव से, ठीक है। पॉजिटिव से हो गया। अब निगेटिव से एक रेजिस्टेंस आएगा, इसका भी वैल्यू होगा 76 किलो ओम या 80 किलो ओम, ठीक है। अब दोनों निगेटिव से भी आया और पॉजिटिव से भी आया। अब दोनों का वाइसिंग वोल्टेज यहाँ ठीक है। अब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। यहाँ हमें एक कैपेसिटर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, और ये कैपेसिटर का वैल्यू होगा 50 वोल्ट या 63 वोल्ट, और इसका माइक्रोफैराड होगा 2.2 माइक्रोफैराड या 4.7 माइक्रोफैराड, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, सिग्नल इन करने के लिए आप एम्पलीफायर
जो बनाएंगे ये एक तरह से छोटा एम्पलीफायर ही है। यहाँ एक रेजिस्टेंस और लगेगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 3.2 किलो ओम्स या 2.2 किलो ओम। ऐसा क्यों? अब यहाँ से सिग्नल इन होगा, ठीक है, या माइक इन या ऑक्स इन। ये जो मैं सर्किट बता रहा हूँ, माइक, ऑक्स, सिग्नल, मिक्सर, किसी से भी आप दीजिए, बहुत ही बेस्ट काम करेगा। इन करने के लिए एक 3.2 किलो ओम्स या 2.2 किलो ओम्स का रजिस्टर, 50 वोल्ट या 63 वोल्ट 2.2 या 4.7 माइक्रोफैराड कैपेसिटर बेस पर होना जरूरी है। बाइसिंग वोल्टेज के लिए 76 किलो ओम या 80 किलो ओम प्लस से भी और निगेटिव से भी दीजिएगा, तभी इसका स्विच ऑन होगा। निगेटिव इमीटर जो है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगेगा और सभी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में होंगे, यानी 1/4 वाट, ठीक है। अब देखिए कलेक्टर पर भी ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ भी थोड़ा सा प्लस वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ 12 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस लगेगा इसके कलेक्टर पर और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 22 किलो ओम, ठीक है। 12 वोल्ट या 10 वोल्ट से कलेक्टर पर एक 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, तब आपका फ्रीक्वेंसी जो है एम्पलीफाई जो होगा सिग्नल वो थोड़ा पावरफुल होगा। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगेगा 47 किलो ओम, जो कलेक्टर से सिग्नल आउट होगा 47 किलो ओम के रेजिस्टेंस लगा करके आउट होगा। इसके बाद एक कंडेंसर और लगेगा जो कि 50 वोल्ट या 63 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैराड। अब यहाँ से सिग्नल आउट हो गया, तो यहीं तो आप देख लीजिए एक बार फिर से, BC 549 या 47 दोनों में से कोई लीजिए। इमीटर से 1 किलो ओम रेजिस्टेंस लगाकर कॉमन से नेगेटिव से जुड़ेगा। कॉमन से 76 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा करके बेस पर दीजिएगा इसकी बाइसिंग वोल्टेज बनाने के लिए। 80 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ 12 वोल्ट या 10 वोल्ट पॉजिटिव से दीजिएगा तो बाइसिंग वोल्टेज बन जाएगा। अब यहीं से एक कैपेसिटर होगा 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैराड का, तब एक रेजिस्टेंस 3.2 किलो ओम्स या 2.2 किलो ओम्स लगा करके तब यहाँ सिग्नल इन होगा। माइक अगर आपको देना है तो यहाँ से माइक का सिग्नल दीजिए, ठीक है, और 3.2 या 2.2 किलो ओम्स लगाकर या फिर 10 किलो ओम लगाकर ऑक्स इन कर सकते हैं, या फिर माइक इन होगा, थोड़ा सा कम पावर होगा, लेकिन ऑक्स इन या सिग्नल इन दोनों हो जाएगा। तो इसको देख सकते हैं आप। 12 वोल्ट पॉजिटिव से 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाकर इसके कलेक्टर पर दीजिए ताकि एम्पलीफाई थोड़ा पावरफुल हो जाए। इसके बाद यहाँ एक और रेजिस्टेंस 47 किलो ओम्स, डायरेक्ट नहीं लेना है सिग्नल, बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई किया है। 47 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा करके एक कंडेंसर भी इसका सीरीज में होगा 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैराड का, तब आप यहाँ से सिग्नल लीजिए। इसके बाद आप कहीं भी इसको दीजिए, कोई अंतर, कोई हमिंग और कोई इसमें व्हिसिल या सीटी मारने की समस्या नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, ये इसी का थ्योरी है। इसका मैं वॉल्यूम और ऑडियो जैक कनेक्शन करके मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये वीडियो कैसी रही आप कमेंट में बताइएगा। इस जानकारी के बारे में मैं पहले तो नहीं बताया था, जो भी बता रहा हूँ पहले मैं इसको बजा करके इस बोर्ड को चेक किया, चेक करने के बाद ही बता रहा हूँ। इस जानकारी के बारे में 100% मैं श्योर हूँ कि ये सही जानकारी है। तो प्लीज़ आप इस इमेज के माध्यम से एक सर्किट बनाइए और बना करके यूज कीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सर्किट पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल